मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। भवसागर में भटक रही थी, गुरुदेव ने मार्ग दिया, कुंभकार की भांति हमको साधक का आकार दिया। सब जिनवाणी का सार बताकर हम सबका उद्धार किया। नमन हो गुरु सुनील सिंधु को, जिन्होंने यह उपकार किया। जय बोलो वर्तमान शासनायक श्री महावीर भगवान की जय। मुनिकुंज ज्येष्ठाचार्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। तीर्थभक्त शिरोमणि परम पूज्य 108 महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य 108 विमल सागर जी महाराज की जय। तपस्वी सम्राट युग श्रेष्ठ तपो मार्तंडाचार्य श्री सागर जी गुरुदेव की जय। पूर्ण उत्साह पूर्ण जोश, जैसे साक्षात गुरुवर अपने सामने बैठे हो, उसी मंगल भावना के साथ जयकारा लगाना। चतुर्थ पट्टाधीश्चर्या चक्रवर्ती विक्षण ज्ञान उपयोगी मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। धर्मानुरागी भव्य आत्मनो, एक बार की बात है, एक बालक अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास पहुंचता है। बुखार से तड़प रहा है, उदास सा छोटा सा मुरझाया सा चेहरा है, रो रहा है डॉक्टर के सामने, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। डॉक्टर देखते हैं, सब जांच करते हैं, पर्चे पे दवाई लिखने जा रहे हैं, तो बच्चा अपनी रोनी सी सूरत से बोलता है, क्या करना पड़ेगा मेरे को, कैसे ठीक होऊंगा मैं। डॉक्टर साहब ने बहुत प्रेम से बच्चे से बात की कर कहा कि कुछ नहीं, दवाई लोगे ना 2 दिन तो एकदम ठीक हो जाओगे। पर मुझे हुआ क्या, मैं तो खेलने गया था, इतना अच्छा था, अब एकदम से मुझे क्या हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा कुछ नहीं, मच्छर काट लिया होगा, कुछ वायरस हो गया होगा, तो बुखार आ गया है, अभी तुम तो 2 दिन में एकदम ठीक हो जाओगे। बालक की भी जिज्ञासा देखो, उसकी बुद्धि देखो। बोलता है मैं क्यों खाऊं दवाई, मैंने क्या किया, मैंने कुछ गलती नहीं की, मच्छर ने काटा उसने की गलती, उसको दो दवाई। डॉक्टर को हंसी भी तो आ जाती है, पर समझाते भी हैं कि देख बुखार तो तेरे को आया, दुख तेरे को हो रही, आकुलता तेरे को हो रही ना, तो दवाई आपको ही लेनी पड़ेगी। तो थोड़ा थोड़ा तो मानता है, पर फिर भी वापस पूछता है, हम तो सब इतने सारे बच्चे खेल रहे थे, तो मेरे को ही क्यों आया, सब बच्चे तो अभी भी आज भी खेलने गए हैं। तब डॉक्टर धीरे से बोलते हैं, देखो शायद आपकी प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी पावर कम रहा होगा, तो उस मच्छर ने आपको प्रभावित कर लिया। बाकी सब बच्चे स्ट्रांग होंगे, आप इतने स्ट्रांग नहीं हैं। तो छोटा सा मुंह हो गया बच्चे का, और कहते हैं अभी तो आप कह रहे थे कि डॉक्टर की वजह, अरे मच्छर की वजह से मैं बीमार हुआ, अब आप कह रहे हो कि मेरी शक्ति कम है इसलिए मैं बीमार हुआ। तो सच क्या है? कोई डॉक्टर भी सुन रहे होंगे, तो आपसे हम भी पूछना चाहते हैं, वायरस की वजह से बीमार हो रहा है व्यक्ति, या खुद अपनी इम्यूनिटी पावर कम होने के कारण बीमार होता है? क्यों होता है? डॉक्टर अपनी अपनी बात कहेंगे, पर देखा जाए तो दोनों ही कारण है, पर मूल कारण अपना है कि अपनी शक्ति कम है। तो बाहर का निमित्त अपन को प्रभावित, अपने लपेटे में ले लेता है, प्रभावित कर जाता है, और बाहर के तो जो है वो वायरस लेने ही वाला है। मूल अपन को ये बात समझना है कि डॉक्टर ने, फिर उसने बालक ने पूछा, अच्छा ठीक है मैं दवाई लूंगा, फिर तो कभी नहीं काटेगा ना मुझे डॉक्टर मच्छर। हंसी आ जाती डॉक्टर को, कहते अच्छा मैं तुम्हें क्या ना टॉनिक भी लिख दूंगा, तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी, तो फिर जल्दी से तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अपने हाथ में है अपनी शक्ति को बढ़ाना। अपन बाहर की दुनिया में जितने मच्छर है, वायरस है, उसको कुछ थोड़ी ना कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी बात उस बालक की समझ में तो आ रही है, पर हमारे सामने बैठे सभी बालकों को, संसार के रोने वालों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? शरीर के लिए कितना सावधान रहते हैं अपन, इतनी जल्दी बीमार पड़ते हैं क्या? बताओ, नहीं पड़ते। क्यों? अपना ख्याल रखते हैं। गर्मी तेज है तो हमें उस अनुरूप शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। किसी रूप का बाहर वातावरण विपरीत है तो हमें उस रूप से रोज नींबू पानी लेते हो, रोज भाप लेते हो, रहते हो ना। क्यों?
क्योंकि शरीर का ध्यान रखना है। कितने भी बिजी होंगे, कितने भी भोजन करते हो कि नहीं, उसके लिए तो समय निकाल लेते हो कि नहीं, निकालते ही निकालते हो, चाहे कितना ही बिजी हो। क्यों? क्योंकि खाऊंगा नहीं तो आगे 24 घंटे कैसे काम करूंगा। जितनी फिक्र शरीर की है, इस देह की है, हमारे आध्यात्मिक वैज्ञानिक डॉक्टर भगवान महावीर स्वामी कहो या आचार्य भगवान गुरुवर सुनील सागर जी कहो, यही समझा रहे हैं कि ज्ञानियों, यहाँ तो सब सुनने में अच्छा लग रहा है, पर जब बाहर जैसे ही कदम रखते हैं, थोड़ा सा कोई मच्छर कान में गुनगुन गुनगुन करे, किसी की बात थोड़ी सी चुप जाए, अभी कुछ किसी का फोन आ जाए, जैसे ही भोजन की थाली पे बैठोगे कुछ मन पसंद नहीं आए, तो पारा कितनी जल्दी ऊपर चढ़ता है, कितनी जल्दी बुखार चढ़ता है, कितनी जल्दी गुस्सा आता है, होता है ना। तो आकुलता बहुत जल्दी बढ़ जाती है। इसका मतलब है बाहर जो है उसको पचाने की, उसको झेलने की मेरी अपनी मन की शक्ति, सहनशीलता, स्वीकार भाव, इस आत्मा की शक्ति थोड़ी कम पड़ रही है। गुस्सा आ जाना, उपशांत भाव का नहीं रह पाना, मतलब कहीं ना कहीं मैं खुद कमजोर पड़ रहा हूँ। जिनवाणी, गुरुओं की वाणी, षट आवश्यकों का पालन, पूजन करना, स्वाध्याय करना, ये सब चीजें टॉनिक है, इस आत्मशक्ति को बढ़ाते हैं, इस मन को, मन की स्थिति को संभालना, इस आत्मा की शक्ति को पहचानना, उस अनुरूप काम करना, क्योंकि हम सभी उन महापुरुषों के अनुयायी हैं। हमने सुना है, जानते हैं हम सभी कि पार्श्वनाथ प्रभु कमजोर थे, बताओ, उन पर एक के बाद इतने भयंकर उपसर्ग हो रहे थे, तो उस समय वो इतने बड़े शक्तिशाली और वो छोटा सा देव जो विमान से उन पर उपसर्ग कर रहा है, क्या वो एक पल में रिद्धिधारी मुनि कुछ नहीं कर सकते थे उस देव को? क्या कमजोर थे इसलिए सब चुपचाप यूं सहन करके हुए बैठे हुए थे? विचार किया कभी? वो कमजोर नहीं थे, वो बहुत शक्तिशाली थे, तो क्यों सहन किया? सहन इसलिए किया कि यहाँ पर दृष्टि बदल जाती है। एक तो कोई दोषी नहीं नजर आता है, जो पहले ही दिन अपन ने सीख ली थी, पर को दोष नहीं देना है, कहीं ना कहीं मेरे अपने कर्म का उदय है और उस अकाउंट को अब क्लियर करना है। दूसरी बात जो कल बताई थी, परसों भी बताई थी, अपने पर जिम्मेदारी लेना है, उपशांत भाव, अब बात को बढ़ाना नहीं है। वो गलती कर रहा है सामने वाला, अब मैं क्यों गलती करूं? वो तो नादानी कर रहा है, अज्ञानतावश कर रहा है, अब मैं उसकी प्रतिक्रिया करूं, जवाब दूं, मतलब मैं खुद से उससे भी बड़ी गलती कर रहा हूं। उसने एक सुनाई तो मैं कम थोड़ी ना, मैं भी 2 सुना दूंगा। ये बहादुरी नहीं है ज्ञानियों। कोई कुछ बोलता है और अपन हिल जाते हैं और फिर जवाब देते हैं, मतलब मैं कमजोर हूँ। पार्श्वनाथ के वंशज है अपन, भगवान महावीर के वंशज है। शक्तिशाली बनना है, सहनशील बनना है। किसी ने कुछ बोल दिया, उसकी अपनी योग्यता, उसके अपने कर्म, पर किसी के पीछे मैं अपना नुकसान क्यों करूं? मेरी शांति को भंग क्यों करूं? मेरे आत्मा का घात, परिणामों का घात क्यों करूं? गलती किसी की, पनिशमेंट अपने आप को देना, ये तो बहुत बड़ी नादानी अभी तक करते ही आ रहे हैं। अब थोड़ा सा जागना है। कुछ परिस्थितियां बनती भी हैं तो समझो कि मेरे गुणों का विकास करने के लिए ये अवसर आया है। अगर उस समय अपने पे ध्यान ना देते, अपने परिणामों की विशुद्धि नहीं बढ़ाते, अपने क्षमा भाव को विकसित करने के लिए कमठ रूपी निमित्त आया था, भगवान ने वो काम कर लिया, उनका क्षमा गुण बढ़ता गया, तो उन्हें तो उपलब्धि हो गई केवल ज्ञान की। यही तो है, किसी कोई कुछ कह रहा है, कुछ विपरीतताएं बन रही है, मतलब समझो मेरा समता गुण बढ़ाने के लिए ये तो एक बहुत बड़ा अवसर मिला है, तो मैं क्यों चूकूं? अब इस पर्याय में, इस समझदारी में अपने आप को इतना ज्यादा सजग रखना है कि अब मैं कहीं नहीं चूक जाऊं। सोचो कभी उस पार्श्वनाथ प्रभु के जीव ने हाथी की पर्याय में औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, जिसकी बात अपन ने कल समझी थी। तब तक नादानी हुई, पर फिर मुनिराज का ऐसा निमित्त और उस जीव का अंतरंग ऐसा पुरुषार्थ, वो जो 5 लब्धियां अपन ने समझी थी और जो मिथ्यात्व का उदय का थोड़ी देर के लिए अभाव किया, औपशमिक सम्यक का निर्मल परिणाम हुआ उस जीव को हाथी की पर्याय में। अब पूरी दृष्टि बदल गई, अब सब जीव आत्मा दृष्टि नजर आती है, तो अपने आप हिंसा भी छूटती है, श्रावक धर्म का पालन करता है, श्रेष्ठ समाधि मरण करता है, और फिर जो यात्रा प्रारंभ होती है भगवान बनने तक की, मोक्ष मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं।
सिंह की पर्याय में वो वनराज कर सकता है, जिनराज बन सकता है, पूंछ वाले कर सकते हैं। तो ये मूंछ वाले क्यों पीछे हट रहे हैं? कभी सोचो, औपशमिक सम्यक दर्शन अभी तक इस अनंत काल की संसार की यात्रा में इस आत्मा ने प्राप्त किया कि नहीं किया? पूछो अपने आप को कभी, क्या प्रमाण है प्राप्त किया है कि नहीं किया है? कितने ही अपन स्त्री को कह देते हैं कि स्त्री तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती, पर ध्यान रहे इस काल में, पंचम काल में, जहाँ भरत क्षेत्र में हमने जन्म लिया है ना, वहाँ कोई भी जीव जो जन्म लेता है अभी यहाँ, वो मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेता है। अब मिथ्या दृष्टि तो जन्म से तो है ही, अब क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं? तो अगर कभी अभी नहीं हुआ है सम्यक दर्शन, तो औपशमिक सम्यक दर्शन का भी पुरुषार्थ कर सकते हैं। उसमें थोड़ा दम ज्यादा लगाना पड़ेगा, पर अगर 3 टुकड़े हुए हैं कि नहीं, बाकी तो बहुत संपत्तियों के टुकड़े किए और बहुत बटोरा और बहुत जोड़ा, पर ये जानना जरूरी है कि इस आत्मा की सत्ता में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, ये 3 टुकड़े का पुरुषार्थ मैंने किया है कि नहीं किया है। अगर वो पुरुषार्थ कर लिया है तो अब थोड़ा सा निमित्त मिल जाता है देवशास्त्र गुरु का, थोड़ी सी निर्मलता बढ़ती है, तो पूरी 5 लब्धियां नहीं करनी पड़ती है और सीधा ही जीव शौक्षम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। शौक्षमिक भावों की चर्चा करनी है आज हमें, तो उसमें सम्यक की बात चल रही है, तो सबसे पहले उसी अवस्था को समझ रहे। आज इस काल में जो गिने चुने जुगनू की तरह थोड़े से चमकते हुए तारे विरले नजर आ रहे हैं, वो सभी अगर सम्यक दृष्टि है, भावलंगी श्रावक या मुनिराज हैं, तो वो शौक्षमिक सम्यक दृष्टि ही हो सकते हैं, क्योंकि औपशमिक तो अंतर्मूर्त के लिए होता है और शायिक अभी इस काल में हो नहीं सकता है। तो शौक्षमिक सम्यक दर्शन मतलब क्या, कैसी अवस्था होती है, कैसे परिणाम होते हैं, उस जीव की भाव दशा क्या होती है, तो उसके लिए हमें पहले शौक्षम का अर्थ बहुत अच्छे से समझना होगा। कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, उसकी परिभाषा ही इतनी अटपटी लगती है ना कि उसको रटना पड़ता है बार बार, और फिर भी एक भाव भासना नहीं हो पाती कि एग्जैक्टली वो चीज है क्या। तो समझना है तो बहुत शांति से, धैर्य से सुनना, तो हमें विश्वास है आपको पहले की अपेक्षा बहुत अच्छे से क्लियर होगी ये बात। क्षयोक्षम शब्द अपने आप में क्या कहता है? क्षय प्लस उपशम, 2 शब्दों से ये शब्द बना है। जैसे अपन ने सुना हो तो पद्म पुराण में लवणान और कुछ ऐसे 2 नाम आते हैं ना, बड़े नाम है, पर शॉर्ट में उसको कैसे कह देते हैं अपन? लवकुश, समझने के लिए कहते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ उद्याभावी क्षय ऐसा बड़ा शब्द है, और उपशम के लिए सद अवस्था रूप उपशम, ऐसे 2 बड़े शब्दों को मिलकर के क्षय और उपशम को मिलाकर के क्षयोपशम कर दिया है। तो ये 2 चीजें क्या होती है, किसमें होता है? क्षयोपशम मतलब हमने समझा था ना कि ये जीव है, उनके गुण है और ये कर्म है। क्षयोपशम में कुछ अंश तक गुण प्रकट होते हैं। तो ऐसी अवस्था क्यों बन पाती है कि न पूरे गुण ढके हैं, समझना, गुण पूरा ढका भी नहीं है और गुण पूरी रूप से प्रकट भी नहीं है, आधी बीच वाली अवस्था है, कुछ अंश में प्रकट है। तो ऐसी अवस्था क्यों बनती है और किस में बनती है? तो सबसे पहली बात ये समझना है कि क्षयोपशम वाली अवस्था 4 घातीय कर्मों में ही बनती है। 4 घातीय कर्म कौन कौन से? इतना तो आपको विदित होगा ही होगा, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। इन 4 कर्मों की अपेक्षा 18 तरह के शौक्षमिक भाव जीव के बनते हैं। तो इसमें क्यों होता है ऐसा? तो इसके लिए इतना समझना कि 2 शब्दों को समझेंगे अपन। सबसे पहले जो कर्म अपन ने बांधे हैं, जो घातीय कर्म निरंतर बंध रहे हैं, ठीक है ना, तो उन घातीय कर्मों में वो जो प्रकृतियां बंध रही हैं, जो कर्म परमाणु बन रहे हैं, उसमें 2 टाइप्स के कर्म परमाणु होते हैं। जैसे अभी अपन मोहनीय कर्म को ही ले ले, ज्ञानावरण को ले ले, कोई भी कर्म ले लो, तो 2 टाइप के परमाणु होते हैं। किस टाइप के? एक कहलाते हैं सर्वघाती। क्या कहलाएंगे? सर्वघाती। शब्द ही अपने आप में बता रहा है, जो पूर्ण रूप से, सर्व रूप से घात करे। किसका? गुणों का। कर्म का काम क्या है? गुणों का घात करना। तो वो पूरी रूप से गुण का घात करेगा, मतलब थोड़ा सा भी गुण प्रकट होने नहीं देगा। सर्वघाती जो परमाणु है वो ये काम करते हैं, और उसी में कुछ देशघाती परमाणु होते हैं, स्पर्शक होते हैं।
देशघाती मतलब एक देश, थोड़ा सा घात करेंगे गुण का। जैसे समझने के लिए ऐसा समझो कि सूर्य का प्रकाश है, ठीक है ना, वो गुण है अपना। अब सूर्य का प्रकाश अगर दीवार है मोटी तो थोड़ा सा भी भीतर आ पाएगा अपने तक? थोड़ा भी नहीं आ पाएगा, पूरी मोटी दीवार है तो ये सर्वघाती कर्म हो गया। और एक पर्दा लगा हो तो फिर थोड़ा सा प्रकाश, प्लास्टिक लगा हो तो थोड़ा सा प्रकाश आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। पूरा प्रकाश नहीं आएगा पर बिल्कुल नहीं होगा ऐसा भी नहीं होगा, थोड़ा अपने तक धूप आ पाएगी। तो ये देशघाती जैसा हो गया। तो अब इन सर्वघाती और देशघाती इनको मिलकर के पूरा खेल है। तो अब मुझे श्रोक्षम करना है, यानी गुण को कुछ अंश तक प्रकट करना है, तो काम किस पर करना पड़ेगा? सर्वघाती पर, क्योंकि सर्वघाती तो प्रकट नहीं होने दे रहे हैं। तो अपन अभी के लिए सम्यक दर्शन की अपेक्षा समझते हैं, फिर अपन सभी कर्मों पर लगाएंगे, ठीक है ना। तो सम्यक दर्शन के विरोधी प्रतिपक्षी कर्म कौन कौन से हैं? मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, ये 5, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। किस गुण का संबंध किन कर्मों से है ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सम्यक दर्शन मेरी इस आत्मा का गुण नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन कौन से कर्म? मिथ्यात्व सबसे मुख्य, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक दर्शन मुनियों की 3 और उनका जोड़ीदार है अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। 7 प्रकृतियां हुई। तो इन 7 प्रकृति में से सर्वघाती कौन कौन सी है? मिथ्यात्व। बिकॉज जब तक मिथ्यात्व एग्जिस्ट करता है, उसकी उपस्थिति है, उदय है, तब तक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, तो 6, ये 6 प्रकृति सर्वघाती है। तो ये जो 6 प्रकृति है अगर जैसी है वैसी उदय में आएंगी तो फिर काम नहीं हो सकता सम्यक दर्शन का। इसलिए अब अपने परिणामों की विशुद्धि के बल पर क्या करते हैं, अब मिथ्यात्व को सीधा तो नहीं खत्म कर सकते, पर मैं उसको उदय में भी उस रूप में तो उदय में नहीं आने दूंगी। समझ में आ रहा है? इस रूप का पुरुषार्थ परिणामों के बल पर किया जाता है। पहला सबसे मेन पुरुषार्थ अपन ने कर लिया कि मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर दिए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। तो अब ये 3 टुकड़े हुए थे ना, तो अब इसमें से जो सम्यक प्रकृति है वो देशघाती प्रकृति। देशघाती मतलब सम्यक प्रकृति अगर उदय में आती है तो सम्यक दर्शन रह सकता है, सम्यक दर्शन का पूरा घात नहीं होगा। जैसे मिथ्यात्व तो उदय में था तो सम्यक दर्शन पूरी रूप से नष्ट हो गया था, पर सम्यक प्रकृति का उदय देशघाती प्रकृति है तो सम्यक दर्शन पूरा निर्मल भी नहीं होगा पर उसका नाश भी नहीं होगा। तो इसलिए अब इस अवस्था में क्या होता है कि पुरुषार्थ क्या किया जाता है समझना। यहां पर अपन समझते हैं, ये तो समझ में आएगा शेष प्लस उपशम तो क्या होता है। मैं अभी मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व का उदय मेरा चल रहा है, ठीक है ना। अब मैं क्या पुरुषार्थ करती हूं, और ये 3 टुकड़े हो गए हैं अपने, ये सम्यक प्रकृति है जो अभी सत्ता में है, क्योंकि मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हुए तो ये मिथ्यात्व प्रकृति है। ये ना इसी रूप से बताया जाता है क्योंकि आगे आगे का समय का, ये नीचे है तो मतलब ये अभी उदय में आने वाला है, ये नेक्स्ट समय में उदय में आएगा, ये उसके बाद उदय में आएगा। तो इस रूप की रचना हमेशा बताई जाती है कर्मों के उदय की अपेक्षा। तो ये मिथ्यात्व का हो गया, ये इसका उदय अभी अपना चल रहा है। सम्यक मिथ्यात्व भी पड़ी है सत्ता में, मिश्र वाली, और ये हो गई अपनी सम्यक। तीनों अभी है आत्मा के साथ, ठीक है। अब क्या काम होता है देखना, निर्मलता के बल पर शोक्षम मतलब क्या भाव बनता है। अब मैं क्या करती हूँ, ऐसी मेरी निर्मलता है, देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा है, आत्मा के प्रति इस रूप से मुझे अपना एक दृष्टिकोण है, ऐसी निर्मलता के बल पर अब मिथ्यात्व जो उदय में आने वाला है ना, तो उसको उस रूप उदय में नहीं आने दूंगी मैं, क्योंकि मिथ्यात्व रूप उदय आ गया तो सम्यक दर्शन खत्म हो गया। तो क्या करेंगे उस समय, ये सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व ये क्या होगा, दोनों के दोनों सम्यक रूप उदय में आएंगे, ये सम्यक है। तो मिथ्यात्व अब उदय में आने वाला है, पर मिथ्यात्व रूप उदय में ना आकर के ये जो मेरी देशघाती प्रकृति है
उस रूप उदय में आएगा। अगर उस रूप उदय में आ रहा है तो मेरा सम्यक दर्शन बना रहता है। तो ये जो है ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ये जो दो सर्वघाती प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, तो उनका क्या होता है यहाँ, उद्याभावी क्षय। शब्द थोड़े से अटपटे से लगेंगे पर समझ जाएंगे ना तो फिर कुछ भारी नहीं लगेगा और याद भी रह जाएगा। उद्याभावी क्षय, उदय की अपेक्षा अभाव है और क्षय भी हो रहा है। क्षय शब्द का अर्थ समझना, क्षय होता मतलब क्या, कि वो कर्म परमाणु आत्मा से अलग हो गए, क्षय को प्राप्त हो गए। तो क्षय को तो प्राप्त कैसे होता है, उदय में आकर के फल देकर के फिर निर्जरा होती है, यानी क्षय होता है। पर यहाँ क्या हो रहा है, उदय में भी आ रहा है, क्षय भी हो रहा है, पर उदय की अपेक्षा अभाव है। मिथ्यात्व का उदय हुआ, पर उदय की अपेक्षा अभाव मतलब वो उसी रूप फल नहीं ले रहा है ना, मिथ्यात्व के रूप फल नहीं ले रहा है, इसलिए उद्याभावी और निर्जरा भी हो रही है। तो ये जितने परमाणु थे सब इस रूप ट्रांसफर हो गए, सम्यक रूप, और अब उदय में आ गए। तो निर्जरा तो हो ही गई, क्षय तो हो ही गया, पर उदय उस रूप भी नहीं हुआ। तो इसका नाम क्या है, और सम्यक मिथ्यात्व में भी ऐसे ही समझना। तो इस सर्वघाती प्रकृतियों का उद्याभावी क्षय, डेफिनेशन अगर देखते हैं तो क्या आता है डेफिनेशन में, सर्वघाती स्पर्धकों के वर्तमान में उदय में आने वाले निषेकों का, क्योंकि अभी जस्ट जो उदय में आने वाले हैं वर्तमान में, उनका उद्याभावी क्षय, यानी उसका उसी रूप से उदय में नहीं आना सर्वघाती रूप से, तो किस रूप से उदय में आना, देशघाती रूप से उदय में आना। तो अनंतानुबंधी का भी इसी रूप से लेना, अनंतानुबंधी होती है वो अप्रत्याख्यान आदि रूप से उदय में आ जाती है, वो उसी रूप फल नहीं देती है। अपना सूत्रधार मिथ्यात्व है तो अपन उसको हाईलाइट करके समझ रहे हैं। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी 4, कितनी हो गई ये 6। कैसी है ये, सर्वघाती प्रकृति, उसका क्या हो रहा है, उद्याभावी क्षय। मतलब क्या हो गया, अब समझ में आ गया, देशघाती रूप फल देना, उसका जैसी है वैसा फल नहीं देना। जैसे आप करेला की सीजन है, अभी आम करेला रस जोड़े करेला खाओ ना, करेला जेवा हो सीधा सीधा ना खाओ, ऐसा नहीं खाते ना, क्यों, क्योंकि बहुत कड़वे लगते हैं। तो जो समझदार माँ होती है वो क्या करती है, करेले को अच्छे से धोएगी पहले, फिर जब सब्जी भी बनाएगी ना तो थोड़ी गुड़ या शक्कर ऐसा डालेगी, तो थोड़ा सा हल्का सा, कितना भी डालो तो पूरा कड़वापन तो कभी नहीं जा सकता, जाता है नहीं जाएगा, वो अपनी असर जात तो दिखाएगा ही दिखाएगा करेला, पर फिर खाने में भा भी जाता है, रस होती है, रोटी होती है तो उसके साथ अच्छा भी लगता है, और फिर अपना उसके शरीर पर उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो करेलों को सीधा नहीं खाया, उसको थोड़ा सा अपनी बुद्धि से परिणाम करके खाने लायक बना दिया। जैसे ये शौक्षम वाली अवस्था, पूरा उसका गुण खत्म भी नहीं हुआ तो उसको अपन झेल सके वैसा भी कर लिया। ऐसे ही मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, सर्वघाती प्रकृतियों के उस रूप उदय में नहीं आने देना, ये मेरे परिणामों की शक्ति है, समझो। वो सत्ता में बैठा है, उदय में आने को बिल्कुल रेडी बैठा है और इसी समय उदय में आने वाला है, और मान लो उदय में आ गया मतलब सम्यक दर्शन फिनिश, पर नहीं, मैं नहीं होने दूंगी ऐसा, क्योंकि मैंने एक बार स्वाद चख लिया है। औपशमिक सम्यक दर्शन एक बार हुआ ना, वो हो गया है, भले अंतर्मूर्त के लिए हुआ, पर उस भाव की निर्मलता, उसका आनंद, उसका स्वाद इतना अपूर्व और इतना अद्भुत था, एक बार दिख गया ना वो, अब जीव बार बार, कोई नया टेस्ट होता है ना जीभ पर, अगर पहली बार कोई टेस्ट लिया और वो बहुत पसंद आ जाए, बार बार वही मांगता है। ये तो शरीर का और मन का खेल है, पर वो क्षणिक पदार्थ के लिए अगर ऐसा हो सकता है, व्यसन तक बन जाता है, तो ये तो अपूर्व, अलौकिक, अतीन्द्रिय आनंद की बात है। अगर वो स्वाद एक बार चख लिया तो औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद भी फिर, इसलिए वो अंतर्मुहूर्त का समय फिनिश हो गया था, तो अब वो अंतर्मुहूर्त का फिनिश जब मिथ्यात्व का उदय का अभाव किया था अपन ने, तो अब अपने पास तीनों चीजें हैं, तो उन तीनों चीजों में ऊपर के उसमें अगर मिथ्यात्व उदय में आ गया तो औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, पर थोड़ा सा अगर पुरुषार्थ करता रहा तो बाद में भले मिथ्या दृष्टि भी हो गया है, या उसी समय तुरंत पुरुषार्थ करे या थोड़े समय बाद पुरुषार्थ भी करे, तो फिर क्योंकि 3 टुकड़े हो गए हैं तो अब
पूरा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है उसको, थोड़ी निर्मलता बढ़ाता है तो मिथ्यात्व को उसी रूप उदय में नहीं आने देता है, सम्यक रूप उदय में आने देता है। इसलिए शब्द है उद्याभावी क्षय। अब फिर परिभाषा में आता है भविष्य काल के समय में उदय में आने वाले स्पर्धकों का, निषेकों का सद अवस्था रूप उपशम। शब्दों पे ध्यान देना तो अपने आप मीनिंग समझ में आएगा। अब ये जो बाद में उदय में आने वाले थे मिथ्यात्व कर्म के जो निषेध, तो उनको क्या कर दिया, सद अवस्था रूप, तुम जिस अवस्था में हो उसी रूप उपशम, चुपचाप बैठे रहो, दबे रहो, मतलब तुम उदय में नहीं आ सकते। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसको तो उस रूप से उदय में नहीं आने दिया मिथ्यात्व रूप से, और ये जो भविष्य वाले जो निषेध है उनको कह दिया कि तुम चुपचाप बैठे रहना अपनी जगह पे जैसे हो वैसे, सद अवस्था रूप उपशम। तो उससे क्या होगा, इससे ये लाभ होगा कि ये उदीर्णा नहीं हो पाएंगे, समय के पहले ये निषेध यहाँ आकर के उदय में नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनको चुपचाप बिठा दिया। तो उदीर्णा नहीं होगी तो क्या होगा, एक एक समय में, इसका समय आया ये उदय में आएगा तब मैं उसको समय रूप चेंज कर दूंगी। अब ये फिनिश हो गया, अब इसका उदय का समय आया तो मैं इसको समय रूप चेंज कर दूंगी, जब इसका उदय का समय आया तो समय रूप चेंज कर दूंगी। मेरे पुरुषार्थ से, मेरे परिणामों से मैं इतना तो संभाल सकती हूँ और कर सकती हूँ, पर मान लो ये धड़ 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 कर सब उदय में आ जाए तो होता है ना, एक लाइन लगी है टिकट बेचने के लिए या खाना परोसने के लिए, सब लाइन से बैठे हैं या ऐसे आ रहे, तो एक एक को करना है तो अपन मैनेज कर लेते, एक व्यक्ति मैनेज कर लेगा। एक साथ सब टूट पड़े तो कैसे संभालो, खुद ही भाग के खड़े हो जाओगे, अरे ओ बाप रे कैसे हो पाएगा। तो ऐसे ये सब कर्म अगर एक साथ किसी निमित्त से उदय में आ जाए तो फिर परिणामों को, वो शोक्षम वाली अवस्था को अपने परिणामों के जोर से मेंटेन करना मुश्किल होता है, क्योंकि है तो सर्वघाती, पावरफुल है। तो इसलिए अपन इस टाइप के ऐसे सिस्टम बनाई है कि तुम तो चुपचाप बैठे रहो, तुम अपने अपने समय से ही आना तो मैं मैनेज कर लूंगी। तो ऐसे ये चुपचाप बिठा दिया, उसका नाम हो गया सद अवस्था रूप उपशम, यानी क्या हुआ, उदीर्णा का नहीं होना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि शोक्षम सम्यक दर्शन मतलब क्या अवस्था होती है। तीनों कर्म समता में है, ऐसे तो सातों कर्म, अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन होने के 3, पर अपने परिणामों से ऐसा कर रहे हैं कि वर्तमान निषेकों का उद्याभावी क्षय यानी देशघाती रूप फल देते हैं, भविष्य वाले का सदावस्था रूप उपशम, उदीर्णा नहीं होने देते हैं, और 3 शब्दों को देखना है, उद्याभावी क्षय, सर्वघाती का और सदावस्था रूप उपशम। ये तो हो गया, इस वजह से इसको क्षयोपशम कहते हैं। अब बाकी क्या होगा, बाकी सम्यक प्रकृति जो देशघाती प्रकृति है, जो सम्यक गुण का पूरा घात नहीं करती है, उसका उदय में होना। उसके उदय में होने से क्या होता है, सम्यक प्रकृति उदय में। इसका नाम ऐसा क्यों रखा है सम्यक प्रकृति, इस मतलब इससे सम्यक दर्शन होता है, तो ऐसा नहीं होता है। सम्यक दर्शन तो मेरा गुण है और जब तक कर्म है तब तक वो पूरा हो नहीं सकता है। यहाँ पर सम्यक प्रकृति नाम है, सम्यक दर्शन में थोड़ी सी शिथिलता लाती है, एकदम निर्मल प्योर वाला सम्यक दर्शन नहीं है, दृढ़ वाला, एकदम अचल वाला। सम्यक प्रकृति उदय में है तो सम्यक दर्शन है भी, सत्यदेव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान भी है, भेद विज्ञान भी है, सब चीज है, पर चल मल अगाध इस रूप से थोड़े से दोष भी आते हैं कि थोड़ी कुछ बात बन गई तो मैं इतना धर्म करता हूं तो भी कहाँ हो पाता है, तो कहीं मोक्ष मार्ग सच्ची में ऐसा, इससे मोक्ष मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, इतना कठिन मार्ग अपना ही क्यों है, तो बाकी सबका तो इतना नहीं होता है। थोड़ी थोड़ी शंकाएं उत्पन्न होती है, वो चलायमान होता है, वो डिग डिग जो लकड़ी ऐसे यूं टिक टिक के चलते हैं, तरंगे पैदा होती हैं पानी में, इस रूप से थोड़ा चंचलता, थोड़ी सी शीतलता, शंका होना, संसारिक इच्छा के लिए भगवान के पास चले जाना, चमत्कार में से जल्दी प्रभावित हो जाना, फिर दूसरों के गुणों को प्रकट करने में थोड़ा मजा आना, इतना वात्सल्य भाव सबके साथ नहीं हो पाना, स्थितिकरण नहीं कर पाना, ये जो 8 दोष होते हैं सम्यक के, इन सबका थोड़ा थोड़ा प्रकटीकरण हो सकता है, पर फिर भी सम्यक दर्शन तो बना रहता है। और कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, सबसे पहले औपशमिक सम्यक का भाव जरूरी है, उसके बिना तो इम्पॉसिबल है, वो तो होना ही होना चाहिए। उसके बाद शोभशम वाली अवस्था बनती है,
और क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि ही एक दिन शायद सम्यक दृष्टि बन पाता है, फिर ही आगे का मार्ग बनता है। तो ये वाली अवस्था का पुरुषार्थ अभी इस जन्म में, इस पर्याय में यहाँ करने लायक है। अगर 3 टुकड़े हो गए हैं तो बन पाएगा, नहीं हुए हैं तो सबसे पहले तो औपशमिक भाव को प्राप्त करो। तो ये क्षयोक्षम वाला अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार डेफिनेशन जनरल में रिपीट कर देते। सर्वघाती स्पर्धकों का वर्तमान निषेकों का उद्याभावी क्षय, उन्हीं का भविष्यकालीन निषेकों का सदवस्था रूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों का उदय, इनसे जो अवस्था बनती है कर्मों की और इससे जो भाव बनते हैं जीव के, जो निर्मलता बनती है जीव की, तो वो क्षयोक्षम कही जाती है। अपन यहाँ पर क्षयोक्षम वाली अवस्था देखी तो इस क्षयोक्षम कर्मों की अपेक्षा, 4 घातीय कर्मों की अपेक्षा कितने भाव बनते हैं? 18 तरह के क्षयोक्षम के भाव बनते हैं। तो इसमें पहले ये बात अपन समझ ले थोड़ी सी कि औपशमिक भाव क्यों नहीं होता इन बाकी सब में? औपशमिक भाव सिर्फ मोहनीय कर्म में क्यों कहा? बताओ आप। औपशमिक भाव में 2 ही भेद किए और सिर्फ मोहनीय कर्म की अपेक्षा ज्ञान आदि में क्यों नहीं लिया? अगर आप ही लगा के दिखाओ, चलो ज्ञान में औपशम हो जाता है कभी, ठीक है ना? ज्ञानावरण में उपशम हो जाएगा, मतलब क्या होगा? कुछ देर के लिए ज्ञानावरण कर्म का उदय बिल्कुल नहीं होगा। अगर ज्ञानावरण कर्म का उदय बिल्कुल नहीं होगा तो थोड़ी देर के लिए मुझे पूरा ज्ञान हो जाएगा, तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। होता है कि थोड़ी देर के लिए केवल ज्ञान हो जाएगा, या ऐसा हो जाएगा कि जीव में बिल्कुल ही ज्ञान नहीं रहेगा, तो ऐसा भी कभी नहीं होता। एक सबसे छोटे से छोटे लब्ध पर्याप्त तक निगोदीय जीव को भी ज्ञान होता ही होता है, कुछ अंश में तो प्रकट होता ही होता है। ज्ञान नहीं है तो जीव ही नहीं कहेंगे, और कुछ देर के लिए केवल गौण हो जाए फिर वापस संसारी बन जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। तो ये सब अवस्थाएं उसमें जरूरी भी नहीं है और कभी होती भी नहीं है। सबसे बलवान कर्म है मोहनीय कर्म, और जीतने के मार्ग में, इस जिन शासन के मार्ग में सबसे पहले जीतना भी पड़ता है मोहनीय कर्म को। જે સૌથી ટેઢું છોકરું હોય, સૌથી શૈતાન હોય, એને જ પહેલા ચૂપ કરી દો તો બીજા બધા તો ઓટોમેટિક ચૂપ થઈ જાય કે ના થઈ જાય? ક્લાસમાં જે સૌથી મસ્તી કરતો હોય એ છોકરો ચૂપ થઈ જાય तो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है, और जिसके बल पे सब मस्ती करने वाले हैं उसको देख देख के उसको एक को शांत कर देना पड़ता है। सबसे पहले मोहनीय कोई बड़ा, सबसे बड़ा शिखर जी का पहाड़, गिरनार का पहाड़ अगर आप यूं चढ़ सकते हो तो छोटे छोटे पहाड़ तो चढ़ ही लोगे, उसके लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। मोहनी को जीत लिया तो बाकी कर्म अपने आप अपनी सत्ता छोड़ देते हैं, सब हो जाता है। काम मोहनीय का करना है, और जो सबसे कठिन काम होता है, सबसे पहला काम करना होता है, तो वो एकदम से पहली बार में सब नहीं हो जाता कि सीधा क्षयोक्षम वाली अवस्था नहीं बन जाएगी, शायद तो बहुत दूर की बात है। उसके लिए अभी जैसे बताया था, थोड़ी देर के लिए दबाने का पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि मिथ्यात्व बहुत गहरा, अनादि का और बहुत पावरफुल संस्कार है, तो उसको थोड़ी देर के लिए दबाने वाला पुरुषार्थ कर लेते हैं। एक बार आपको एक झलक दिखला देते हैं कि जीवन ये है, आत्मा ये है, मार्ग ये है, फिर आप अपने आप करोगे। तो ये इसमें ही काम होता है, कुछ देर के लिए दबा करके उस पूर्ण निर्मलता का अनुभव करना सम्यक की अपेक्षा। इसलिए चारित्र में तो उपशम कोई बहुत काम करता नहीं है, क्योंकि वो तो नीचे ही उतरता है जीव और फिर वापस चढ़ने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। सम्यक की अपेक्षा प्रथम उपशम सम्यक जरूरी है। तो ये मोहनीय में ही ये औपशमिक भाव बनते हैं, बाकी ये दशा बन भी नहीं सकती और बनने से कुछ लाभ भी नहीं है। लाभ यही है और यही मोहनीय में ही ये दशा बनती है। तो अब 4 घातीय कर्मों में सबसे पहला ज्ञानावरण कर्म। तो ज्ञानावरण कर्म में किस अपेक्षा से क्षयोक्षम बनता है? तो गुण कुछ अंश तक प्रकट है। कोई भी अगर जीव आत्मा कहीं पर भी है, जितने भी जीव हैं, ज्ञान है ही है और कुछ अंश में तो प्रकट है ही है। इसलिए ज्ञानावरण की जब तक संसार अवस्था है, जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक उसकी क्षयोक्षम वाली अवस्था ही है। अपन बहुत बार सुनते भी हैं इन शब्दों को कि इसका ज्ञान का क्षयोक्षम बहुत गजब का है, हाँ, एक बार में समझ लेता है, एक बार में याद कर लेता है। क्षयोक्षम अच्छा होना, निर्मलता अच्छी होनी कहलाता है। जितने एक इंद्रिय आदि जीव, निगोदीय आदि जीव, इन सब का ज्ञान का क्षयोक्षम न बराबर,
होता तो है ही ज्ञान, इंद्रिय जनित कुछ अनुभव होते हैं, वो चीज रहती है, पर बहुत कम होता है। तो यहाँ पर ज्ञान की अपेक्षा कितने भेद बताए हैं? तो कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, ये 3 कुज्ञान हो गए। और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, इतने हो गए। ये सब शोक्ष वाली अवस्था है। आवरण कितने प्रकार का होता है ज्ञानावरण का? जानते हैं 5, है ना? मति, श्रुत, अवधि, मनोपर्य, केवल। आवरण 5 प्रकार का है। शोक्षम यानी समझो कि आवरण का ही कम ज्यादापना है। शोक्षम में ये चीज सब चीज पॉसिबल है। शाही के केवल ज्ञान है, जितने भी जीव है एक ही टाइप का केवल ज्ञान होता है, उसमें टाइप्स नहीं होती है। ये जो वैरायटी दिखती है ना पूरी दुनिया में, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई कम ज्ञानी, कोई ज्यादा ज्ञानी, ज्ञान सबके पास है, लाभ सबको हो रहा है, कम ज्यादा, फिर कम ज्यादा होता है, मतलब सबका आवरण डिफरेंट है। किसी को बहुत मोटी परत है तो कम ज्ञान बाहर आ पाता है, बहुत याद करने पर भी याद नहीं रहता है, बहुत पुरुषार्थ करने पर भी लाभ नहीं होता है, किसी का थोड़ा पतला आवरण है, तो आवरण कम ज्यादा, पतला ज्यादा है तो गुण छोटा बड़ा ज्यादा कम प्रकट होता है। ये सब वैरायटी शोक्षम वाली अवस्था में ही प्राप्त होती है। तो डेफिनेशन तो यही रहेगी, पर इसमें आवरण के प्रकार तो 5 ही है ज्ञान के, मति, श्रुत, अवधि, मनोपर्य। देखो केवल ज्ञान आवरण तो कैसा होगा? वो तो आवरण हटा कि केवल ज्ञान होगा। केवल ज्ञान आवरण में कभी भी शोक्षम वाली अवस्था नहीं हो सकती कि कुछ अंश में केवल ज्ञान होगा, कुछ अंश में नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब होगा तब पूरा होगा, नहीं है तो अभी बिल्कुल नहीं है। तो केवल ज्ञान आवरण कैसी है? सर्वघाती प्रकृति है। केवल ज्ञान आवरण केवल ज्ञान गुण का पूरा ही घात करती है ऑलवेज, जब तक अपन उसका नाश नहीं करेंगे। तो ये तो एकदम असाइड हो गई, सर्वघाती है। अब ये जो 4 है, मति, श्रुत, अवधि और मनोपर्य, इनसे शोक्षम वाली अवस्था बनती है, क्योंकि इसमें सर्वघाती स्पर्धक भी है, देशघाती स्पर्धक भी है। इन प्रकृतियों का जब बंद होता है, जो परमाणु आते हैं और बंटवारा होता है ना, तो बंटवारा इस रूप से होता है कि कुछ सर्वघाती रूप से काम करते हैं, अनुभाग शक्ति ज्यादा होती है, कुछ देशघाती रूप से काम करते हैं, इस रूप से इनमें बंटवारा होता है कर्मों का। तो ये जब बंद हुई है और जब फल दे रही है, अब उदय में आ रही है, तो उस समय सर्वघाती पने को उद्याभाविक क्षय और सदअवस्था रूप उपशम किया जाता है कि पूर्ण रूप से वो प्रकट नहीं हो पाए, और देशघाती स्पर्धकों का उदय लाया जाता है। तो मति, श्रुत ज्ञान तो सभी जीवों को हमेशा पाया जाता है, हमेशा। और इसमें फिर कुमति कुश्रुत हो गया और मति श्रुत हो गया। तो ये ऐसे शोक्षमिक भाव में भेद इस रूप से क्यों हुआ है? कारण कि ज्ञान तो ज्ञान है, समझो। ज्ञान का काम जानना, और सब चीजों को जान रहा है, स्व और पर को, पर वो किस अभिप्राय से जान रहा है, ये किस पर आधार रहता है? मिथ्यात्व के आधार पर। मैं किसी को देख करके ये चाकू लेकर के आ रहा है, तो मतलब एक पक्का मुझे मारने आ रहा है, और कोई क्या सोचेगा? वाह, ये मुझे अभी है ना फल सुधार करके देगा, बढ़िया अनार का रस देगा, सोच सकता है ना। तो ये ज्ञान क्या हुआ कि ये चाकू लेकर के आ रहा है। अब किसने किस अभिप्राय से लिया, ये मेरी अपनी धारणाओं पर आधारित रहता है। तो ये मिथ्यात्व जो होता है उसके साथ मिलकर के ज्ञान भी फिर मिथ्या रूप कहलाता है, इसलिए उसको कुमति कुश्रुत ज्ञान कह देते हैं। इंद्रियों के माध्यम से जो मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, वो कुमति कुश्रुत, और अवधि ज्ञान में भी इसी रूप से कुअवधि रूप लगाया जाता है। जिसकी संगति, आप पहले जब तक पिताजी के घर पर थे तो आप दोषी कहलाते थे, अब आपका शादी हुई शाह परिवार में, तो उनके साथ संगति हो गई, तो आप क्या कहलाते हो? शाह कहलाते हो ना। तो ये जिसके साथ संगति होती है, मिथ्यात्व के साथ अगर इस ज्ञान की संगति है तो वो कुमति कुश्रुत कहलाते हैं। और ज्ञान वही का वही है, पर अगर सम्यक दर्शन हो जाता है तो अब जो जैसा है वैसा दिखता है। मैं जानती हूँ कि सामने वाला मेरी जेठानी है, स्त्री है, पर्याय है, ये भी जानती हूँ, तो ये एक होनहार आत्मा है, अभी इस रूप से मेरा योग संयोग है, इतनी बात भी समझ में आती है। मिथ्या दृष्टि बस इतनी बात पकड़ता है कि ये जेठानी और मुझे परेशान करती है। सम्यक के साथ वही ज्ञान फिर सब दृष्टिकोण से जानता है, द्रव्य और पर्याय के भेद को जानता है, स्वपर के भेद को जान करके फिर सब गणित लगाता है जीवन का। इसलिए सम्यक की संगति में वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान हो जाता है।
और अवधि ज्ञान देव और नरक की अपेक्षा भी काम करता है। तो नार की अगर मिथ्या दृष्टि है, देव मिथ्या दृष्टि है, तो उसका जो भाव से अवधि ज्ञान होता है वो भी उसी रूप से भाव काम करेंगे। मन पर्याय ज्ञान कभी भी मिथ्यात्व के साथ हो ही नहीं सकता, इसलिए उसमें एक ही टाइप आई शौक्षमिक भाव में, उसमें भी यही लगाना, डेफिनेशन सब जगह एक रहेगी। मन पर्याय ज्ञान प्रकट करना है, तो उसका जो प्रतिपक्षी कर्म कौन सा हो गया? मन पर्याय ज्ञानावरण कर्म। तो मन पर्याय ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उद्याभाविक क्षय और सदवस्था रूप उपशम, और उन्हीं मन पर्याय ज्ञान के देशघाती स्पर्धकों का उदय हो गया, है ना। तो उदय हुआ, कैसे हुआ? उस मुनिराज ने ऐसी विशुद्धि बढ़ाई, इस रूप से उसकी निर्मलता और साधना हुई कि जो अभी तक सर्वघाती रूप से उदय में आ रही थी, समझ में आया? एकदम से कैसे चेंज हो गया? अपन मनुष्य हैं, इस काल में जन्मे हैं, अभी अवधि ज्ञान है अपन को, मुनिराज को भी नहीं हो सकता। काल का दोष है, संक्लिष्टता ऐसी है। मतलब क्यों उदय में नहीं है? तो क्यों प्रकट रूप नहीं है? इसका मतलब ये है कि अपने अवधि ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती का उदय चल रहा है। गुण थोड़ा सा भी प्रकट है अवधि ज्ञान का? बताओ। मतिश्रुत ज्ञान प्रकट है कि नहीं है? है। सम्यक दृष्टि है तो मतिश्रुत, मिथ्या दृष्टि है तो कुमति कुश्रुत। इसके बिना तो जीव नहीं हो सकता, ये ऑलवेज हमेशा प्रकट होंगे, कम ज्यादा, ठीक। अवधि ज्ञान है अभी नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ? तो उसके सर्वघाती का उदय चल रहा है, स्पर्धकों का, मतलब वो बिल्कुल भी एक अंश भी प्रकट नहीं है। और अभी मरण होकर के देव पर्याय में जाती हूँ, बिल्कुल 3 समय में देव पर्याय में गए, अंतर्मुहूर्त में यौवन अवस्था प्राप्त हुई, तुरंत अवधि ज्ञान प्रकट हुआ, तो एकदम से क्या हो गया? तो अब उसकी परिणामों की लेशिया वगैरह इस रूप से है कि अब वही अवधि ज्ञानावरण, उसी आत्मा की बात है, पर अब वहां पर सर्वघाती को उसने उद्याभाविक क्षय कर दिया और देशघाती स्पर्धकों का उस अवधि ज्ञान में प्रकट हो गया। तो अब उसकी वैसी वाली शौक्षम अवधि ज्ञान वाली अवस्था बन जाती है कि कुछ अंश में गुण प्रकट होते हैं। इसमें भी बहुत वैरायटी है। कभी जीवकाल में ज्ञान मार्गण आदि पढ़ते हैं तो छोटे से लेकर के बड़े तक बहुत सारे भेद हो जाते हैं, पर ये सब है शौक्षमिक अवस्था। तो इसके आगे और भी बहुत भेद है, समय की मर्यादा है, अपन और आगे इसके भेद पूरे 18 भेद कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, जीवन में किस शौक्षमिक भाव उपादेय है, कौन से, कैसा पुरुषार्थ बढ़ाना है, ये सब अपन और भी समझेंगे। आज के लिए इतना कहना चाहेंगे, सब मिलाकर के कुल निर्णय इतना हो रहा है कि मुझे स्वयं पे काम करना होगा, अपने पे ध्यान देना होगा। खुद के हाथ में क्या है? अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना, मेरी शक्ति को बढ़ाना, मेरे ज्ञान की शक्ति को बढ़ाना है। ज्ञान से मेरी पहचान है तो ज्ञान से ही मेरी महिमा है। खूब कंपटीशन में लगे हुए हैं अपन सभी, तो फिर इतना सा बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं के लिए, सबके लिए कहना है मेरा, पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लौकिक शिक्षा भी जरूरी है, जिनवाने की शिक्षा भी जरूरी है। बस इतना रहे कि टेंशन ज्यादा नहीं लेना, बहुत ज्यादा प्रेशर में पढ़ाई, तुझे टेंशन नहीं दे रही एग्जाम में, अरे एग्जाम में तो टेंशन लेने की क्या जरूरत, पढ़ाई की जरूरत है, सिंसियर रहने की जरूरत है। जितना ज्ञान का शौक्षम कैसे बढ़ता है ये बताना चाह रहे हैं। चिंता करने से, भय करने से, डरने से, टेंशन से नहीं बढ़ता है ज्ञान। ज्ञान कषायों की मंदता से बढ़ता है। ज्ञान का शौक्षम, निर्मलता, सिर्फ और सिर्फ जितनी कषाय मंद होगी, जितना सहज शांति से जितना पुरुषार्थ किया जाएगा उतना बढ़ता है। हमारे अभीक्षण ज्ञानोपी आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव, जिनका इस उम्र में इतना गजब का ज्ञान का शौक्षम है, 10,000 से ज्यादा तो गाथाएं रटी हुई है। अपनी तो उम्र बढ़ती जाती है, ऐसा लगता है कि अब कुछ याद नहीं रहता। आचार्य भगवान इसी संसार में, इसी काल में है। जितने दिन उम्र बढ़ती है ज्ञान का शौक्षम और बढ़ता जाता है, कारण निर्मलता बढ़ती जाती है। जितनी निर्मलता, बोझ हल्का करेंगे अपना, टेंशन कम करेंगे, विकल्प कम करेंगे। बचपन में ज्यादा याद रहता था, अब कम याद रहता है, क्योंकि बचपन में वो निश्चलता रहती है। अब दुनिया भर का जिम्मेदारी ले ली है। जितनी जितनी सहजता, शांतता, निर्मलता बढ़ती है, ऐसे ऐसे ज्ञान का शौक्षम अपना बढ़ता जाता है, उतना उतना देशघाती पने का आवरण भी कम होता जाता है। तो हम अपने जीवन में निर्मलता पे ध्यान रहे। और आचार्य भगवान ने जो अपने जीवन में इतनी ऊंचाई हासिल की है, वो सिर्फ एक ही सूत्र के आधार पर, न किसी से ईर्ष्या, न किसी से होड़,
मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पे, अपने मंजिल पे ध्यान देना है। किसका कितना बढ़ गया तो मेरी आत्मा का क्या बढ़ा, और किसी का कुछ घट भी गया तो मेरी आत्मा का क्या घटा। एक सूत्र जीवन में हमेशा कुछ भी करते समय लगाना कि कुछ मेरा बहुत लाभ हो गया तो आत्मा का क्या लाभ हुआ उसमें, और कुछ घट भी गया, हानि भी हुई बाहर, जो कुछ भी, आत्मा का क्या घटा। आत्मा का सिर्फ और सिर्फ परिणामों का घात हो रहा है, उस पर सजग होना है और हमें अपनी आत्मशक्ति को पहचानते हुए अपनी निर्मलता को बढ़ाना है। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ सर्व क्षमिक भाव को आगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी के लिए यही मंगल भावना कि हम इन सर्वक्षम अवस्था से शायिक अवस्था को प्राप्त होंगे। ये भावना के साथ जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की